लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह के बिरनी थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने करीब 1 क्विंटल 67 केजी किया गांजा बरामद। प्रेस वार्ता कर एसपी अमित रेणु ने दी इसकी जानकारी। 2 लोगों को भी किया गया है गिरफ्तार। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हुआ आह्वान। हड़ताल का अखिल भारतीय कर्मचारी संघ द्वारा भी किया गया नैतिक समर्थन। और प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का प्रखंड कार्यालय के सभागार में हुई बैठक। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक कोविड टीकाकरण का होगा महाआयोजन। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह बिरनी थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1 क्विंटल 67 केजी गांजा बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दिया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह के बिरनी थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिरनी थाना क्षेत्र के भरकट्टा बाजार में करीब 1 क्विंटल 67 केजी गांजा बरामद किया है। साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत लेदा का रहने वाला रोहित साव और भुवनेश्वर यादव है। दोनों के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। थाना प्रभारी बिरनी को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल के जरिए गांजा लेके बिरनी थाना क्षेत्र में कर्री मोड़ के आसपास से गुजरेंगे, जिनका मोटरसाइकिल का नंबर और डिटेल्स शेयर किया गया था। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्राइम चेकिंग लगाई गई थी जो क्षेत्र बताया गया उसके आसपास में, और बाकी आसपास के भी थाना क्षेत्र में इन दोनों व्यक्तियों के बारे में सूचना देते हुए चेकिंग लगाई गई। इसी क्रम में 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम क्रमशः रोहित साव एवं भुवनेश्वर यादव है, इनको पकड़ा गया और इनके पास से करीबन 5 केजी गांजा ऑन द स्पॉट वहाँ से बरामद हुआ बिरनी थाना क्षेत्र से। इनके निशानदेही पे मुफस्सिल थाना अंतर्गत लेदा गांव में बाकी का जो इनके द्वारा गांजा जो छुपा के रखा गया था उसको भी बरामद किया गया है। कुल बरामदगी 167 केजी 500 ग्राम के आसपास है, जो कि विधिवत सीज किया गया है मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इधर पुलिस के द्वारा एक हाईवा भी जब्त किया है। मामले की जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने आज प्रेस वार्ता में दी है। बताया गया कि जब्त गांजा की कीमत बाजार में लाखों रुपए है। वही जब्त गांजा उड़ीसा से मंगाया गया था और इसकी आपूर्ति अलग अलग राज्यों में की जाती है। इधर गांजा किसके द्वारा मंगाया गया था और कहां जाना था, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अब तक के अनुसंधान में ये पता चला है कि ये गांजा हाईवा ट्रक के द्वारा गिरिडीह में लाया गया था, जिसको जब्त किया गया है। इनके पास से 2 मोबाइल जो इनके द्वारा प्रयोग किया गया था इस क्राइम में, उसको भी जब्त किया गया है। एवं एक अपाची मोटरसाइकिल जिसके द्वारा ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे, उसको भी बरामद किया गया है। 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। बाकी जो इसमें और व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आ रही है, उसके ऊपर अनुसंधान जारी है। टीम्स छापामारी कर रही है और संभवतः उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ द्वारा बैंकों के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नैतिक समर्थन किया है। बैंकिंग सेक्टर के 10 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ द्वारा नैतिक समर्थन दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक शाखा कार्यालय में इस हड़ताल के समर्थन में गुरुवार को भोजनावकाश के समय द्वार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि बैंक यूनियंस के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल बैंकों के निजीकरण के विरोध में किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा बैंकिंग रिफॉर्म बिल लाया जा रहा है, जिसके तहत बैंकों का निजीकरण किया जाएगा।
कहा कि बैंकों के निजीकरण से आम जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस द्वार प्रदर्शन कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार, डेनियल मरांडी, विनय कुमार, सुनील कुमार वर्मा, श्वेता, दीपक पासवान, नीरज कुमार सिंह, श्वेता कुमारी, अंशु कुमारी, नीतीश कुमार, प्रीतम कुमार मेहता, प्रभात कुमार, सकृति बर्मन, प्रज्ञा आनंद, गौरव कुमार सिंह, कुलजीत कुमार, सबा परवीन, पंकज कुमार, संजय शर्मा, प्रदीप कुमार सहित शाखा के सभी कर्मचारी मौजूद थे। आज देश के 10 लाख से अधिक बैंक के अधिकारी और कर्मचारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे हैं। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ इस हड़ताल को अपना नैतिक समर्थन दे रहा है। आज इसी हड़ताल के समर्थन में आज हमारा ये गेट डेमोन्स्ट्रेशन है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार निजीकरण की नीति को पूरे जोर से इस देश में लागू कर रही है। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, LIC का विनिवेशीकरण किया जा रहा है, GIC का निजीकरण किया जा रहा है, तमाम जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानें हैं उसे बेचा जा रहा है इस नाम पे कि देश में पूंजी की कमी है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार कारपोरेट सेक्टर को कारपोरेट टैक्स में छूट दे रही है। पिछले बजट भाषण में देश के वित्त मंत्री ने कही थी कि हमें और इस देश को पूंजी की कमी है, इसलिए सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचकर 2 लाख करोड़ की पूंजी का उगाही करेंगे। लेकिन यहाँ समझना ये भी है कि उसी बजट में वित्त मंत्री के द्वारा कारपोरेट टैक्स में जो छूट दिया गया है, जिसके चलते कारपोरेट को 3,25,000 करोड़ की छूट मिली है, हम ये दोहरी नीति का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उनकी निजीकरण की नीति है, जो किसी भी हालत में देश और जनता के पक्ष में नहीं है, उसे वापस लें। और जो अभी केंद्र सरकार सोच के रखी है कि LIC जैसी संस्था का IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण किया जाएगा, उसका हम विरोध कर रहे हैं। बेंगाबाद प्रखंड के सभागार में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक टीकाकरण का महाआयोजन कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग और उपायुक्त के निर्देशानुसार प्रखंड कार्यालय बेंगाबाद के सभागार में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का बैठक की गई, जो 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक कोविड टीकाकरण का महाआयोजन कार्यक्रम चलाया जाना है, जिसमें 100% टीकाकरण करना है, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कोविड वैक्सीनेशन को लेकर किया गया, जिसमें 3 सदस्यीय टीम गठन करेंगे और बूथ वाइज वोटर लिस्ट लेकर घर घर जाकर टीकाकरण करना है। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर श्यामाकांत, डॉक्टर आशीष शेखर, डॉक्टर मुकेश गुप्ता, शिक्षा विभाग के BPM, MDW, BTT, BRP, CRP, JSLPS के BPM, आंगनबाड़ी कोऑर्डिनेटर, कृषि पदाधिकारी समेत कई उपस्थित थे। कार्यक्रम है, बैठक है, क्या बताएंगे आज का कार्यक्रम? जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग और उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स BLTF की बैठक आयोजित की गई है। इसका मकसद है कि 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2022 तक कोविड टीका महाअभियान कार्यक्रम चलाया जाना है, जिसमें 100% फर्स्ट डोज टीकाकरण कराया जाना है। इसके लिए हम लोग जो इन्वॉल्व कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, खास करके स्वास्थ्य विभाग के BTT, सहिया साथी, MPW, ANM, सहिया, आंगनवाड़ी के सेविका, सहायिका, पोषण सखी, स्वास्थ्य विभाग के टीचर्स, CRP, BRP, इन सब को जिम्मेदारी दी जा रही है। आज हम लोग बैठक करके कल से 3 सदस्य टीम का गठन करेंगे, जिनको हम लोग बूथवार जो वोटर लिस्ट है 18+ का, उसका सूची देंगे और वो लोग घर घर जा कर के देखेंगे कि कौन टीका लिया है, कौन नहीं लिया है, कौन बाहर चला गया है,
ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि किस गांव में कितना टीका बाकी है और उसी अनुरूप हम लोग अपना कोविड का टीकाकरण का कैंप लगा सकें और 100% टीकाकरण करा सकें। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त जनार्दन राय ने अपने 30 वर्षों का अनुभव बच्चों के साथ साझा किया। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सूबेदार जनार्दन राय उर्फ फौजी को प्रधानाचार्य ने श्रीफल और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर जनार्दन राय ने अपने 30 वर्षों का सैन्य अनुभव बच्चों के साथ साझा किया। कहा कि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है। इसी दिन भारत के रणबांकुरों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने को विवश कर दिया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराकर बांग्लादेश का गठन किया। भाषा और संस्कृति के आधार पर मुक्ति का संघर्ष वहां राष्ट्रीय भावना में तब्दील हो गया। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि 1971 के पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति की गलत नीतियों से पूर्वी पाकिस्तान त्रस्त था। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत मिश्रा, नलिन कुमार, राजीव सिन्हा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, प्रसून सिंह, मनोज कुमार चौधरी एवं समस्त आचार्य जी का सराहनीय योगदान रहा। कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो भारत के 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। पाकिस्तान में भी 2 साइड बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि इंग्लैंड की काउंसिल में एक केस चल रहा था कि जातीय लिंग के आधार पर जो है बंटवारा होना चाहिए, और जब देखा अंग्रेजों ने कि भारत प्रशासन नहीं कर सकते हैं तो उनके काउंसिल ने ये फैसला दे दिया कि ठीक है, जहां जिस जाति का बाहुल है उसी तरह का जो है बंटवारा हो जाएगा। तो पश्चिम में मोहम्मदन ज्यादा थे, उधर पश्चिमी पाकिस्तान बना। पूरब में भी जो है मोहम्मदन की संख्या ज्यादा थी तो पूर्वी पाकिस्तान बना। अभी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान तो हो गया, लेकिन कमांड जो है कंट्रोल पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में रहा। पूर्वी पाकिस्तान का शोषण होने लगा, इतना शोषण हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान जो है बहुत पिछड़ गया। गरीबी बहुत ज्यादा, भूखमरी, बेरोजगारी इतनी ज्यादा पनपी, वहां की जनता में असंतोष की भावना पैदा हुआ। 1971 की शुरुआत में उन्होंने अपने देश के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। उन सेनानियों को, उन वीरों को पहले याद करने वाले लोग कोई मिलते नहीं थे। जब हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी उसी समय से 16 दिसंबर का नाम हम लोग जानना शुरू कर गए, तो लगा कि मतलब कोई राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री बने और हमारे सैनिकों को याद किया। आज सेना का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर करते हैं। जब भी कोई उत्सव होता है, त्योहार होता है, उनके बीच में जाकर के उनके बीच रहने का वो आनंद लेते हैं। हम चाहें कि हमारे भैया बहनों में वह जज्बा दिखाई पड़े कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सेना के जवानों को जो हौसला बुलंद करते हैं, हमारे भैया बहन भी कल के दिन। कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद में किसानों के बीच प्राकृतिक खेती जीरो बजट पर सीधा संवाद का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कृषि केंद्र में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने खेती करने में खाद को छोड़ जैविक खाद का उपयोग करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्राकृतिक खेती जीरो बजट प्राकृतिक खेती सीधा संवाद का 1 दिवसीय कार्यशाला बेंगाबाद के कृषि केंद्र में आयोजित की गई, जिसमें पूरे गिरिडीह जिले के जमुआ, डुमरी, गांडे, गिरिडीह, बेंगाबाद समेत सभी प्रखंडों के महिला पुरुष किसान उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने खेती करने में रासायनिक खाद को छोड़ जैविक खाद का उपयोग करने के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही रासायनिक खाद से मनुष्य के शरीर में होने वाले हानिकारक लक्षण व उनसे बचने के उपाय भी बताया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर आदर्श श्रीवास्तव,
डॉक्टर SP सिंह, मधुकर प्रसाद, संजय कुमार, सुभाष कुमार, अजय महतो, हेमराज साव, जयंती देवी, प्रीति हांसदा समेत सैकड़ों महिला पुरुष किसान मौजूद थे। आज ये एक वाइब्रेंट गुजरात पे कृषि पे प्राकृतिक खेती पे कार्यक्रम चल रहा था 3 दिनों से, तो उसका आज अंतिम है। इसमें किस तरीके से प्राकृतिक खेती करेंगे, क्योंकि आजकल खेती में बहुत से केमिकल डाले जा रहे हैं, बहुत सी यूरिया, DAP, पोटास है, बहुत से मतलब केमिकल हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं, वो इतना ज़्यादा प्रयोग हो रहा है कि उसका दुष्प्रभाव हम लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, साथ साथ मिट्टी के भी उर्वरा शक्ति पे पड़ रहा है। तो हम किस तरीके से उसको नेचुरल फार्मिंग करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, उस विचार पे सीधे मतलब गुजरात से प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ से संबोधन था, और साथ साथ है वहाँ क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, उनका मतलब संबोधन था। उन्होंने किस तरीके से अपने खेत को ट्रांसफॉर्म किया, जो पहले उनका विचार था कि कैसे हमारे यहाँ मतलब खेती हो रही थी। गिरिडीह में काइनेटिक इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम का उद्घाटन विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पवन कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बढ़ते प्रदूषण और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का विकल्प लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक के रूप में मिल रहा है। गिरिडीह शहर में गुरुवार को गिरिडीह बरगंडा रोड में काइनेटिक स्कूटर स्वीटी ऑटोमोबाइल शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उद्घाटनकर्ता विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पवन कुमार मिश्रा ने कहा कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक आया है। पर्यावरण संरक्षण में इलेक्ट्रिक वाहन मददगार साबित होगा। स्वीटी ऑटोमोबाइल के ऑथराइज्ड डीलर राजीव रंजन ने कहा कि काइनेटिक इलेक्ट्रिक स्कूटर दुकान, स्कूल, बाजार आने जाने के लिए बेहतर विकल्प के रूप में आया है। इस गाड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ता है। भारत सरकार ने इसकी छूट दी है। उन्होंने कहा कि मात्र एक फुल चार्ज से 100 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। मौके पर सुरेंद्र राय, चंद्रमौली सिंह, मैनेजर राय, बासुकीनाथ राय, अशोक मिश्रा, संत कुमार देव, स्वीटी कुमारी, बसंती देवी, नीलू राय, निर्मल महतो, अभिषेक सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे शहर में ये काइनेटिक ऑटोमोबाइल सेंटर यहाँ खुला है। हमारे गिरिडीह वासियों के लिए बहुत बधाई देते हैं उनको कि ये फैसिलिटी हमारे शहर में है और इसका लाभ हम उठा पाएंगे हमारे गिरिडीह वासी। और इनके जो ऑनर हैं, इनके जो संचालक हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये निरंतर इनका प्रयास सफल हो और ये काइनेटिक का शोरूम जो है ये लंबे समय चिरकाल के लिए गिरिडीह में स्थापित हो। आज गिरिडीह में यहाँ पर राजीव रंजन जी के द्वारा काइनेटिक इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोला गया है। पूरे गिरिडीह वासियों के लिए खुशी की बात है। हम आज के अवसर पर सभी जिला वासियों को और राजीव जी को खास करके शुभकामना देते हैं। आगे चल कर के जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगा होते जा रहा है, जो बाइक है पेट्रोल का वो आदमी के लिए उतना चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद है कि ये जो विकल्प आया है ये विकल्प सफल होगा। आज आपके शहर गिरिडीह में काइनेटिक का शोरूम खुला है, स्वीटी ऑटोमोबाइल्स के नाम से बरगंडा चौक में। काइनेटिक एक आपकी जानी मानी पहचान की कंपनी है जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर में बग्गी बनाती है। सबसे अच्छी खास बात है मुझे गिरिडीह में करने का कि हम चाहते थे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं और ख़ास करके हम लेडीज़ के लिए एक ऑफ़र भी रखे हुए हैं। अभी नए में 2500 महिलाओं के नाम पे लेने पे और एसेसरीज़ में 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कुल मिला के 3500 से 4000 का डिस्काउंट हमारे हर मॉडल पे है, खास करके महिलाओं के लिए। हम चाहते थे कि हमारी बच्चियां जो है वो अपना आत्मनिर्भर बने, अपने स्कूल कॉलेज जाए तो खुद से जाए और उसको कोई खर्चा नहीं पड़े। साथ ही साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें। यदि गिरिडीह का हर एक वासी, हमारे जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं
जिनकी सोच है कि यहाँ सोलर सिटी बनाएं, तो मुझे लगा कि यदि एक एक कदम हम लोग भी, यहाँ की सारी जनता जो है वो एक एक कदम उनका हाथ मिलाएं, तो हमारा गिरिडीह शहर भी स्वच्छ रहेगा और पर्यावरण में भी हम लोग को फायदा पहुँचाएगा। इसी उद्देश्य से काइनेटिक का शोरूम का आज उद्घाटन किए हैं, जिसमें आप सभी जन जो आए हैं उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ इसके फीचर्स को बताते हैं। ये एक सिंगल चार्ज में 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तक का देती है चार्ज, और गारंटी बैटरी की 3 इयर्स की है। बेनाबाद के करणपुरा मोड़ के समीप एक मेडिकल एजेंसी का उद्घाटन गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने विधिवत फीता काट कर किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग करणपुरा मोड़ समीप विवेक मेडिकल एजेंसी का उद्घाटन गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मेडिकल नहीं होने से लोगों को परेशानी होती थी। यहां मेडिकल हो जाने से लोगों को काफी सुविधा होगी। इस मौके पर संचालक राजेंद्र वर्मा ने कहा कि आस पड़ोस में मेडिकल व महिला चिकित्सक नहीं रहने से महिलाओं को इलाज के लिए गिरिडीह जाना पड़ता था। अब यहां पर महिला डॉक्टर आकांक्षा पोदार सेवा देंगे। आप सब एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रो जयप्रकाश वर्मा, डॉक्टर आकांक्षा पोदार, राजेश पोदार, राजेंद्र वर्मा, विवेक कुमार, शिव पूजन राम, पांचू मिया, इंद्रलाल वर्मा, रितलाल वर्मा, दिनेश वर्मा, बुद्धन साव समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज यहाँ करणपुरा और पूरे पंचायत के लोगों के लिए एक हर्ष की बात है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। जैसे आपने देखा कि विवेक मेडिकल हॉल का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और इस मेडिकल हॉल में लोगों को चिकित्सा प्रदान करने के लिए डॉक्टर आकांक्षा पोदार, जो इस इलाके में एसपी पोदार बहुत प्रसिद्ध रहे हैं बेंगाबाद क्षेत्र में, पूरे जिला में बहुत अच्छा चिकित्सा उनका रहा था, लोगों को सेवा मिला था, बहुत उनका नाम ख्याति फैला था क्योंकि उनका इलाज बहुत ही बेहतर था। और उन्हीं की बेटी है डॉक्टर आकांक्षा, और जो यहाँ पर बैठेंगी भी, और यहाँ बैठने से जो खासकर महिलाएं जो अपना इलाज के लिए शहर में नहीं जा पाती हैं, बेहतर डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाती हैं, तो ऐसे महिलाओं के भी और गरीबों के भी इलाज में यहाँ पर एक कारगर साबित होगा। और अच्छे संस्थाओं से पढ़ करके डॉक्टर आकांक्षा आई हुई है और इनके दादाजी का जो रहा है काम वो पूरा इलाका जानता है और ज़रूर उनसे इन्होंने शिक्षा पाई है। उनका नेतृत्व देखा है, चिकित्सा पद्धति देखा है और जनता के साथ व्यवहार भी देखा है। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आज इस हॉस्पिटल, इस मेडिकल दुकान के माध्यम से लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हो सकेगी और हम इस मेडिकल दुकान को खेलने वाले विवेक जी और राजेंद्र जी को भी बहुत शुभकामना देते हैं। विवेक मेडिकल का उद्घाटन किया गया, क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर आकांक्षा पोदार हूँ, जो क्या कहते हैं यहाँ विवेक मेडिकल में आज से बैठूँगी और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ जो कि एक जनरल फिजिशियन के तौर पे यहाँ पे आऊँगी और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ। जैसे कि बहुत लोगों को महिला डॉक्टर की ज़रूरत होती है और मैं चाहती हूँ कि मैं वो पूरा करके अपनी सेवा अच्छे तरीके से सबको दे सकूँ। चिकित्सकों की भारी कमी थी। यहाँ पर लोगों को न तो चिकित्सक उपलब्ध थे इस क्षेत्र में और न ही दवा की दुकान उपलब्ध थी। इसलिए विवेक मेडिकल एजेंसी जो है इस क्षेत्र की जनता को दवा एवं डॉक्टर दोनों उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर इस मेडिकल में इस क्षेत्र के जाने माने प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर SP पोदार की पोती डॉक्टर आकांक्षा पोदार अपना समय देगी और इस क्षेत्र की जनता का भरपूर सेवा करेगी। हम उम्मीद करते हैं इस क्षेत्र को काफ़ी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। चिरोटी में माले पार्टी का ग्राम सभा बैठक मुस्तकिम अंसारी की अध्यक्षता में की गई। झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बैठक में जानकारी दी गई। चिरोटी में माले पार्टी द्वारा ग्राम सभा बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता माले नेता मुस्तकिम अंसारी कर रहे थे। वहीं मुस्तकिम अंसारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार का हर बिरनी प्रखंड के हर पंचायत में कार्यक्रम जारी है। वहीं बलगो पंचायत में 24 दिसंबर को
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिरने प्रखंड के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जन समस्याओं के लिए आवेदन लिया जाएगा। वहीं बलगो मुखिया जानकी रजक, इंद्रदेव नारायण सिंह, ताजुद्दीन, कमरुद्दीन, सद्दाम, आरती देवी, इमामम, साथ ही दर्जनों संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। अभी गांव-गांव में झामस का किसान महासभा का आरवाईए का हम लोग सदस्य बना रहे हैं और इस सदस्य बनाने के जरिए सरकार जो आपके द्वार कार्यक्रम रखा है, ये एक तरह से किसानों का, मजदूरों का, सभी तरह का सवाल वो हल करे। और यदि सभी तरह का वो सवाल राशन, पेंशन, आवास, दाखिल खारिज यदि ये सरकार हल नहीं करती है तो हम लोग ये जो संगठन बना रहे हैं, इस संगठन के जरिए ब्लॉक में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। गुरुवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बेंगाबाद के प्रखंड मुख्यालय में आयोजित की गई। इसमें सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में विभिन्न स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर विशेष जोर दिया गया। गुरुवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ को लेकर विभिन्न स्टॉल लगाए गए और स्टॉल में उन लोगों की समस्याओं को सुना गया। साथ ही लाभुकों के द्वारा दिया गया आवेदन को भी लिया गया और कई मामलों का निष्पादन भी किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी ने कहा कि सरकार के द्वारा दिया जा रहा योजनाओं के लाभ आप सबको लेकर ही दिया जाना है। आप सब सहयोग करें और जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर भेजें। साथ ही कोविड-19 को वैक्सीनेशन को लेकर विशेष जोर दिया गया। आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक चल रहा है, उस कड़ी में आज हम लोग बेंगाबाद पंचायत के लिए शिविर आयोजन किए थे, जिसमें पूर्व के कैंप की तरह आज भी काफ़ी संख्या में लाभुक आए ग्रामीणों ने, जिसमें लगभग 500 आवेदन आज प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा 300 प्लस लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है और 100 प्लस पेंशन का आवेदन प्राप्त हुआ है, जो अन्य तुलना में थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ चूँकि पहले हो चुका होगा, फिर भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो आकर के ब्लॉक में दे सकें। और आज राशन विभाग की तरफ से 12 ग्रीन कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लगभग 50 के आसपास कोविड टीकाकरण हुआ है और अंचल की तरफ से लगभग 2 दर्जन आवेदन प्राप्त हुए हैं। कृषि विभाग से, पशुपालन विभाग से भी आवेदन प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर श्रम कार्ड का भी निबंधन हुआ है। तो आज भी हम लोग 500 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें हम लोग कोविड टीकाकरण का, ई श्रम का और पेंशन का ऑन द स्पॉट निराकरण कर देते हैं। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक कार्यक्रम बेंगाबाद प्रखंड में रखी गई है और इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न विभागों का स्टॉल लगाया गया, लेकिन हमको लगता है कि 1-2 काम पेंशन वगैरह छोड़ करके सब खाना पूर्ति किया जा रहा है। और ये झारखंड सरकार का एक सोची समझी यह लूटने खसोटने का यह एक मामला और योजना है। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।